पहले तो जो 12 MLA जो मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी ने पूछा कि नहीं क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन सीएम साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। चलिए आप ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, राव नरवीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। देखो वादा खिलाफी तो अभी तक हुई नहीं ना। अभी तक तो जब तय ही नहीं हुआ कि कौन सी जगह के ऊपर हॉस्पिटल बनना है, तो वादा खिलाफी कैसे? भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करें। उम्मीद कर सकता है, वो भी उन 4-5 गांवों के अंदर है। और जिस तरह से उन्होंने कहा, मेरे को मन अपना टटोलना पड़ेगा कि दोबारा इनकी सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी। अस्पताल बने सबसे अच्छी जगह पे बने, जिससे सबसे ज्यादा लोगों को सुविधा मिले। मैं ऐसी सिफारिश रामदेव भगवान की करी थी। मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने रामदेव भगवान की करी थी, लेकिन और लोग भी आगे रास्ते के अंदर। लेकिन कोई सेक्टर 18 के अंदर कोई 5.8 एकड़ 5.8 एकड़ जमीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आज से 20 साल पहले अस्पताल के लिए निर्धारित करी गई। भगवान को वाले देखो, जब तक ये इसका राजनीतिकरण करेंगे तो उसका तो सुनाने का मतलब नहीं ना। सारे जाकर के मेरे विरोधी वहां पे बैठते हैं, तो फिर मेरा वहां पर जाना उचित नहीं है। राज्य पर आओ, 4 बार आओ, मेरे घर भी आओ, खाना खिलाएं, कोई दिक्कत। लेकिन हमारी पार्टी उनकी पार्टी है। पानी अगर साफ है, हाँ, तो मसानी 12 जगह पे उससे दुगना भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ नहीं है तो एक बूंद की हमारे को खतरा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर दो टूक बातचीत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किए गए डिनर, रामगढ़ के अस्पताल और राज बब्बर को घर बुलाने को लेकर बड़ी बातें कहीं। इसके साथ ही राजस्थान से आने वाले दूषित पानी को लेकर भी राव ने अपना विजन क्लियर किया। राव ने कहा कि न तो जब उन्होंने विधायकों को डिनर पर बुलाया था, तब उन विधायकों से किसी ने पूछा कि तुम राव इंद्रजीत सिंह के यहाँ पर डिनर करने क्यों गए थे। उन्होंने कहा कि यह सब मीडिया की बनाई बातें थीं। राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डिनर पर बुलाने के लिए भी उन्हें किसी ने नहीं कहा। उन्होंने अपनी मर्जी से सीएम सैनी को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। राव ने ये भी कहा कि आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा। आरती राव को चंडीगढ़ में जो घर मिला है, वहां पर हरियाणा सरकार के अन्य मंत्री व अधिकारियों को भी डिनर पर बुलाया जाएगा। राव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राव नरवीर सिंह और अनिल विज भी अगर आना चाहें तो उनका स्वागत रहेगा। राव ने कहा कि रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल का मुद्दा राजनीति का केंद्र बन गया है। राव ने कहा कि जो लोग उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वादा खिलाफी तो कुछ हुई ही नहीं है। अभी तो यह भी तय नहीं हुआ कि अस्पताल कहां पर बनेगा। राव ने दो टूक बात कही कि भगवानपुर के लोग अब मुझसे कोई उम्मीद न रखें। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भगवानपुर वाले राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे तमाम राजनीतिक विरोधियों को वहां धरने पर बुलाकर बैठाया जा रहा है। राव ने यह भी कहा कि मेरे पुराने साथी भगवानपुर के जो मेरे पुराने साथी हैं, उन सभी को पता है कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ भगवानपुर की सिफारिश की थी, लेकिन अब मेरी ही छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। राज बब्बर के मुद्दे पर राव इंद्रजीत सिंह बोले कि राज बब्बर अगर उनके घर पर आते हैं तो वह उनको खाना खिलाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने जो राजस्थान से दूषित पानी आता है उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दूषित पानी की एक बूंद भी
हरियाणा में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पानी अगर अच्छा है तो साहबी में हम पानी ले सकते हैं, लेकिन दूषित पानी किसी कीमत पर नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को रामपुरा स्थित भगवत भक्ति आश्रम में चल रहे 6 दिवसीय गुरु पर्व के समापन अवसर पर पहुंचे थे। उनकी धर्मपत्नी मनीता सिंह भी उनके साथ थी। आश्रम के संस्थापक स्वामी परमानंद जी महाराज को उन्होंने नमन किया और आश्रम के बारे में भी बहुत सी बातें बताई। सुनिए राव ने क्या क्या कहा। पहले तो जो 12 MLAs ने मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी से किसी ने पूछा कि नहीं क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन सीएम साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि भाई हम सहज सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं घर प्रवेश के तौर के ऊपर। उस तौर के ऊपर सीएम साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो MLA साहिबान थे उनको भी बुलाया हमने। सबको बारी बारी चलेंगे और आगे भी चलेगा, आप ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, राव नरवीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। तो वादा खिलाफी तो अभी तक हुई नहीं ना। अभी तक तो जब तय नहीं हुआ कि कौन सी जगह के ऊपर हॉस्पिटल बनना है तो वादा खिलाफी कैसे होगी? नहीं, भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करें। उम्मीद कर सकता है, वो भी उन 4-5 गांवों के अंदर है। पर जिस तरह से उन्होंने कहा मेरे को मन अपना टटोलना पड़ेगा कि दोबारा इनकी सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बात है कि अस्पताल बने, सबसे अच्छी जगह पे बने जिससे सबसे ज्यादा लोगों को सुविधा मिले, ऐसी जगह बनने की प्रक्रिया आज के दिन डिपार्टमेंट की और सरकार की है। मैं ये तो मैंने सिफारिश रामदेव भगवान की करी थी। मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं करी, मैंने रामदेव भगवान की करी थी, लेकिन और लोग भी आगे रास्ते के अंदर, उनके नहीं हमारे बनाओ, शहर वाले आ गए। आज मैंने अखबार के अंदर पढ़ा है कि कोई सेक्टर 18 के अंदर कोई 5.8 5.8 एकड़ 5.8 एकड़ जमीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आज से 20 साल पहले अस्पताल के लिए निर्धारित करी गई थी। इसकी ध्यान दिलाया नहीं, मुझे पता था, मेरी बेटी को पता, मैं यहाँ पे जो CMO आते हैं उनको पता। तो ये सारी चीजों के ऊपर देखा जाएगा कौन से सबसे बढ़िया जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को मिले सुविधा, वो करना चाहिए। भगवान को वाले देखो, जब तक ये इसका राजनीतिकरण करेंगे तो उसका तो बुलाने का मतलब ही नहीं ना। सारे जाकर के मेरे विरोधी वहां पे बैठते हैं तो फिर मेरा वहां पर जाना उचित नहीं है। और जो मेरे पुराने साथी हैं भगवानपुर के, उनको तो पता है ना कि मैंने किया था सिफारिश, उनके सामने करी थी, बात भी करी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये हरकत करी है, इसके अंदर मेरी छवि बिगाड़ने का जो काम किया है, इसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा। पर आओ, 4 बार आओ, मेरे घर भी आओ, खाना खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी पार्टी उनकी पार्टी अलग है। देखो वो बालक नाथ जी के मेरे से कमेंट क्यों ले रहे हो, यहाँ पर क्यों ले रहे हो? आश्रम के अंदर जो पानी आ रहा है, चाहे गंदा हो या सच्चा हो, राजस्थान वालों को तो अपने एरिया में ही रखना चाहिए ना। हमारे को क्यों उससे परेशान करते हैं? वो ये करते हैं। पानी अगर साफ है, हाँ, तो मसानी बाराज के अंदर उससे दुगना भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ नहीं है तो एक बूंद की हमारे को खतरा है। तो वही, ये तो बात हुई प्रॉपर। साफ है तो आप पानी के लिए तैयार है, तो गंदा है तो आज मसानी के अंदर आप देखोगे NGT ने, हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कई मतलब संस्थाओं ने इस पानी को दूषित ठहराया है। पूरा केमिकल युक्त जहरीला पानी, उसमें कोई मछली नहीं पनप रही। उसके अंदर ये जल पक्षी होते हैं जो आते हैं, काज आते हैं, माइग्रेशन बर्ड आती है, कोई एक नहीं बैठना वहां पे। तो मतलब कहने को तो कहो कि भी प्रदूषित नहीं था, अगर प्रदूषित नहीं होता तो फिर कुछ न कुछ उसके अंदर जिंदगी, जैसे हमारे तालाब के अंदर कोई ऑक्सीजन थोड़ी दे रहा है, पर मछली इसके अंदर है, कछुए इसके अंदर है, हर एक चीज की, और जो पानी की चीजें होती है, हर चीज यहाँ पे, सांप भी। तो मतलब वहां तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम तो कहते हैं कि पानी साफ हो तो मसानी बैराज तो हमारे आसपास के 20 गांव का फायदा करेगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा। तिवारी के अंदर अक्सर गांव के अंदर खारा पानी मिलता है, और जो मसानी के आसपास से गांव, उनका पानी शुरू होने लग गया था।
पर धीरे धीरे ये जो प्रदूषित पानी है उसका असर कुओं के अंदर, ट्यूबवेलों के अंदर जाने लगा। ये बात